मैं घर से निकल चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के क्लिनिक में और मैं यहाँ ऑटो में बैठी हुई टोटो में बैठी हुई सॉरी। तो मैं जा रही हूँ दक्षिणेश्वर के थ्रू मैं जाऊँगी, मेट्रो के थ्रू मैं हॉस्पिटल जाऊँगी। मेरा हॉस्पिटल बहुत दूर है, प्रॉपर कलकत्ता में है, तो मैं अकेले ही जा रही हूँ यहाँ पे। तो ये मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच चुकी हूँ और मेट्रो स्टेशन में देखिए आज कितनी लंबी लाइन है टिकट काउंटर पे। और इतनी लंबी लाइन होने के कारण देखिए मुझे भी यहीं पर खड़ा होना पड़ा, मैं भी खड़ी हुई हूँ टिकट काउंटर पे। तो मुझे टिकट लेनी है, तो ये कि यहाँ पर लाइन तो अच्छी खासी है। तो टिकट मैंने ले ली है और मैं आ चुकी हूँ प्लेटफॉर्म में और वो देखिए सामने ट्रेन आ रही है। फाइनली मैं ट्रेन में चढ़ चुकी हूँ। श्वेता, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आई हूँ डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो बस मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर की क्लिनिक में जा रही हूँ। हॉस्पिटल के अंदर मैं एंट्री अभी करूँगी और उसके बाद मैं डॉक्टर की क्लिनिक में जाऊँगी। तो मैं वहाँ से जब निकलूँगी तब मैं आप लोगों से बात करूँगी। डॉक्टर को दिखा दिया है और मैं बाहर आ गई हूँ, मेट्रो स्टेशन में आ गई हूँ मैं। लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब डॉक्टर जो मेरे जो टीम थी ना, वो मेरी टीम ने वेडनेसडे को बैठना बंद कर दिया है। वो लोग अब थर्सडे को बैठते हैं। अब देखते हैं, मैं घर जाती हूँ, जाके राजीव से कंसल्ट करूँगी कि क्या किया जाए। कल थर्सडे है तो कल हम आएँ या फिर नेक्स्ट वीक आएँ, देखते हैं। क्योंकि ये वाला तो मेरे को ग्रुप में दिखा के मुझे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है मेरी खुद की ग्रुप को ही दिखाना चाहिए। तो चलिए मैं जा रही हूँ मेट्रो पकड़ने के लिए, घर पहुँचती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। कल मैं व्लॉग एंड करना मैंने नहीं किया था, तो आज मैं अपने व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। आज है थर्सडे और रात को मैंने राजीव से बात की थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर को तो दिखाना है ही, क्योंकि बिना दिखाए तो ये प्रॉब्लम नहीं ठीक होगी। तो डॉक्टर के पास तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो तुम्हें अगर तुम लग रहा है कि तुम्हें अपनी टीम को ही दिखाना चाहिए और वो थर्सडे को बैठती है, तो तुम इसी थर्सडे को चली जाओ। तो इसीलिए आज मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं आज फिर से हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो मैं आज वहाँ जाकर मैं जो मेरी जो टीम बैठती है, जो कि मैं जिसने मुझे पहले ऑपरेट किया था 1 साल तो 1.5 साल पहले, आज मैं जाके उनसे जाके अपनी प्रॉब्लम के बारे में वापस से कंसल्ट करूँगी। मैं आज हॉस्पिटल अकेले जा रही हूँ क्योंकि वहाँ किसी को लेके जाकर कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि वो अंदर किसी भी पेशेंट के घर से आए हुए हस्बैंड हो, कोई भी हो, किसी भी रिश्तेदार को अंदर जाने नहीं देते हैं। वो सिर्फ पेशेंट को ही अंदर जाना अलाउड है। तो फिर वहाँ जाके मम्मी, अगर मेरे को ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो मेरी मम्मी बाहर खड़ी रहेंगी, तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने राजीव को भी मना कर दिया कि तुम भी मत जाओ, मैं अकेले जाती हूँ, मैं अकेले जाके दिखा लेती हूँ। मुझे तकलीफ़ तो बहुत हो रही है, लेकिन वहाँ जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं अंदर बैठी रहूँगी 2-3 घंटे लग जाएंगे। मैं अंदर रहूँगी, ये बाहर रहेंगे धूप में, तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अंदर में तो पूरा एयर कंडीशन है, तो आराम से आदमी बैठ सकता है। पर बाहर धूप में तो भाई जो भी साथ में जाएगा उसको तो बहुत परेशानी होगी ना। तो इसीलिए फिर मैंने राजीव को भी मना कर दिया। और मेरी मम्मी भी कह रही थी मेरे को कि मैं चल पड़ती हूँ तेरे साथ में, तो अकेले कहाँ जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, आप रहने दो, वहाँ फालतू में जाके आप लोगों को हरेसमेंट होगी। तो बस अभी मैं निकल रही हूँ, तो देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है, फिर मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। जस्ट अभी मैं घर पे आई हूँ और बस मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। और आज मेरे साथ जो हुआ है ना, मैं आपको क्या बताऊँ मैं, कि इतना ज़्यादा मुझे आज पेन होने लग गया मेरे पेट में कि जैसे मैं मेट्रो स्टेशन पे उतरी ना जाते समय, बस तब से ही मेरे को पेट में पेन होने लग गया था। और स्टमक पेन में वैसे ही लेके वहाँ से तो कुछ प्रॉपर कलकत्ता में रिक्शा विक्शा की बड़ी प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर इतने टोटो ऑटो इतने कन्वीनियंटली नहीं मिलते हैं। आपको ज़्यादातर वॉक करके ही जाना पड़ता है, या तो आप टैक्सी लो या तो फिर आप वॉक करके जाओ। तो वो था, मैं वॉक करके मैं हॉस्पिटल तक गई हूँ। वहाँ जाके भी मुझे बहुत देर खड़ा रहना पड़ा। आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी हॉस्पिटल में कि मेरे की नहीं भी करके 80-90 लोग थे, पेशेंट्स जो थे 80-90 पेशेंट्स थे, और उसमें खड़ा रहना, और मेरी हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी। लेकिन वो डॉक्टर, फाइनली मैं डॉक्टर को मैंने दिखाया, मैंने उनसे बात की और डॉक्टर ने मुझे ये कहा है कि उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी है, और मेडिसिन उन्होंने मुझे 3 मंथ्स की दी है, और साथ ही पेन किलर्स दिए हैं जो कि 3 दिन के दिए हैं। और कहा है कि 1 मंथ के बाद में एक सोनोग्राफी रिपोर्ट करवा कर मैं उनके वापस उनके क्लिनिक में जाऊं, तो वो मैं करूंगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर ये दवाइयों से ठीक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं ठीक हो पाया ना, तो फिर एक सर्जरी करनी पड़ेगी। और यार, मैं सर्जरी से तो मैं पहले ही बहुत डर रही थी, मेरे को बहुत डर लगता है सर्जरी से। ऑपरेशन थिएटर का नाम सुनते ही मेरे हाथ पर काँपने लग जाते हैं। लेकिन अब क्या किया जाएगा, अगर तकलीफ़ अगर आई है तो उसका कुछ ना कुछ तो उपाय ढूंढना ही पड़ेगा ना। नहीं तो फिर कब तक मैं इसी तरह से दर्द बर्दाश्त करती रहूँगी, दवाई खाती रहूँगी। ये तो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ ना। तो बस यही है। तो बस अब मैं क्या बोलूँ, मुझे थोड़ा लग रहा है कि भगवान से मैं प्रेयर करूँ कि भगवान प्लीज़ दवाइयों से मुझे ठीक कर दो, ताकि मुझे सर्जरी ना करवानी पड़े। लेकिन अब आगे तो भाई भगवान की मर्ज़ी है, भगवान की मर्ज़ी के सामने कौन क्या कर सकता है। भाई भगवान जो हमारे लिए अच्छा सोचेंगे वो अच्छा ही सोचते हैं, हमें नहीं समझ में आता। जैसे जैसे समय बीतेगा हमें भी समझ में आ जाएगा।
तो अब मैं अब कहाँ क्या बोलूँ मैं आपको, बस यही सब है। अब दवाइयाँ मुझे कल से खानी है। अभी मैं राजीव को व्हाट्सअप करूँगी मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन जो है, तो फिर वो आते समय मेडिसिन लेकर आएंगे। और बस यही है। तो मेरा मन भी थोड़ा सा अजीब ढंग का उदास ही हो गया कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। एकदम मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। तो बस और क्या बोला जाएगा, और मैं कुछ बोलने लायक ही समझ ही नहीं आ रहा मेरे को बिल्कुल भी। जब से मैं सुना है ना, तब से मेरी हालत एकदम ख़राब है। मैं सोच सोच के, मैं इतना सोचते सोचते आई हूँ ना पूरे रास्ते भर में, कि सोचते सोचते ना मुझे और ज़्यादा मुझे लो फील कर रही हूँ मैं। इतना ज़्यादा लो फील कर, क्योंकि मैं तो बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ, हमेशा टॉम बॉय वाली इमेज में रहती हूँ। दौड़ दौड़ के काम करना, हंसते खेलते रहना, कुछ भी हो जाए मैं हंसते खेलते रहती हूँ। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट कभी मैं ख़त्म नहीं होने देती। लेकिन ये सब बातें सुनकर ना, पता नहीं अजीब सा मुझे फीलिंग आ रही है, पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। अब क्या करें, कुछ कर नहीं सकते हैं, जो होना होगा होगा। अब क्या किया जाएगा भाई। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि भाई मैं एकदम परफेक्ट रहूँ। मैं अपना खाना पीना सब कुछ बहुत प्रॉपर्ली रहती हूँ, बहुत सोच समझ के हर एक चीज़ खाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो मिला अनबन जो भी मिला खा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ास्ट फूड से मैं कोसों दूर रहती हूँ भाई। उसके बाद भी अगर मेरे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं कह सकती। तो क्या बोलूँ अब अब क्या बोल सकती हूँ मैं, कुछ नहीं बोल सकती। मेरे को ना शब्द कम पड़ रहे बोलने के लिए, समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। तो बस अब आप लोगों से भी मैं क्या बोलूँगी, यही बोलूँगी कि भाई मेरे लिए प्रेयर करो कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ, ताकि मुझे सर्जरी ना करवानी पड़े। अच्छा नहीं लग रहा मेरे को बिल्कुल भी ये सब सोच सोच के। पता नहीं क्यों प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो मैं आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि अब मुझे ना बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बस आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आप लोगों से बहुत जल्द अपने एक नए व्लॉग के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।